हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी आज दिन है शनिवार का और दोपहर के जो है 3 बजे हुए हैं और अभी जो है मुझे बनानी है पापा जी के लिए चाय। 2 अक्टूबर है और आज है गांधी जयंती, गांधी जी का जन्म दिवस। तो सबसे पहले तो सबको 2 अक्टूबर की गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी अपनी पाल फैमिली की तरफ से। और बॉबी जो है कन्नू को दूध पिला रही है। आरुष और कन्नू जो है आज सो गए हैं। कन्नू सोते हुए दूध पीता है, जगते हुए नहीं पीता है, बस खाना खा लेता है, दूध नहीं पीता है वो। आरुष तो कब से भी पी लेता है। और मम्मी भी लेटी हुई है। वंदना बोल रही है मेरे लिए पपीता शेक बना दो। तो चलते हैं किचन में, एंट्री करते हैं। सोने तो ये नहीं देते हैं, कभी किसी का कुछ होता है, कभी किसी का कुछ होता है, बस ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। और कपड़ों की आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे कपड़े हमारे एक साथ धुले हैं। आज सारे कपड़े धुल गए थे और कुछ मैंने ऊपर डाले हैं, कुछ नीचे बॉबी ने डाल दिए थे, तो ये सूख गए हैं। अभी इनकी थोड़ी देर में बनाएंगे तय। और सबसे पहले चलते हैं किचन में। किचन का भी काम होता है शाम के टाइम, मतलब संजय पैरा बोलते हैं गांव में। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें पता है संजय पैरा किसे कहते हैं। जब 4 बजे की चाय बनती है ना तो उसे संजय पैरा बोलते हैं। ये आ गया पपीता, और ये पपीता जो है ये लोग शामली से लेकर आए थे 3 पपीते। और कल भी इसने सेक ही पिया था। बोल रही थी कि मुझे जो है कटा हुआ पपीता इतना अच्छा नहीं लगता जितना सेक लगता है। तो जी उसके लिए मैं अभी सेक बनाऊंगी और फिर पापा जी के लिए जो है चाय बना कर देकर आऊंगी। मैं और मेरी बहन बॉबी बिल्कुल भी पपीता नहीं खाते हैं। पापा जी बोल रहे थे कि पपीता खाना चाहिए, लेकिन अपने अपने टेस्ट की बात होती है। हमें अच्छा नहीं लगता है पहले से ही, मुझे भी अच्छा नहीं लगता पपीता। और ये तो मैं काट रही हूँ। मुझे वंदना के लिए जो है सेक बनाना है, नहीं तो मैं पपीतों को छूती भी नहीं। काटते समय तो मैं उसके पास में भी नहीं आती। पपीता शेक बनाकर हमने तैयार कर दिया है, अब देकर आते हैं। वंदना को मैंने दे दिया है और अब लेकर चलते हैं पापा जी के लिए। मम्मी बोल रही है चाय बनाने की कैंसिल कर और ये पपीता शेक ही दे। चाय में कुछ नहीं रखा, इसमें एनर्जी है, ये एनर्जी ड्रिंक है। चलो पापा जी से पूछते हैं ये कितना एनर्जी ड्रिंक है। मगर मम्मी का ऑर्डर लग चुका है। चाय जरूरी चाहोगी? अब इसमें काम चल जाएगा। पसंद तो होगा, पी तो लेते होंगे ना। ठंडा तो उसकी वजह से नहीं करा वो, उसके लिए ठंडा ठीक नहीं है ना वंदना के लिए। डाल दिया, इन्हें ठंडा चाहिए था लेकिन वंदना को नुकसान देगा बना। और ये देखिए सब खाना खा रहे हैं अपना। इन्हें चारा जो है कर दिया है मम्मी ने, और तीनों एक कतार में खड़े हैं। सबसे पहले गौरी, फिर श्यामा और फिर वो जनार्दन। और ये आराम से बैठा ही, अभी चारा नहीं खाता है। अभी 1 महीने का हो जाएगा तब खाना सीखेगा। अभी ये दूध पीता है सिर्फ अपनी माँ का। और ये भी आज जल्दी आ चुका है। और शाम के जो है 5 बज गए हैं। अभी मम्मी आवाज़ लगा रही है कि कोई सी आकर गाय का दूध निकाल दो। उनके घुटनों में आज बहुत ज़्यादा दर्द है। और अभी बॉबी बोल रही है कि मैं दूध निकालने के लिए जा रही हूँ। बॉबी भी गाय का, भैंस का दूध निकाल लेती है, उससे आती है मिल्किंग करनी। और रवि से नहीं आती है। हम दोनों बहनें मिल्किंग कर लेते हैं, बस रवि है ऐसा जिससे नहीं होती है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जो है हमारी गाय के लिए बहुत सारे सजेशन दिए हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बताई हैं। तो उसमें से हम कई सारी एडवाइस जो हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें से वो भी हैं। तो घर में हम वो भी जो है उसे खिलाएंगे पिलाएंगे। और वो आशा करते हैं जल्द से जल्द भगवान की कृपा से ठीक हो जाए और सब लोग जो हैं उसका दूध पीने लगे। और अभी जो है आरुष और कन्नू नहीं उठे हैं, 5:30 बज गए हैं। और देखिए सारे कपड़े अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब मैं सबसे पहले ऊपर से कपड़े उतार कर लेकर आऊँगी, वो भी सूख गए होंगे, उनकी तह बनाएंगे। और मैं सोच रही हूँ ससुराल जाने से पहले एक बार प्रेस कर देते हैं सबके कपड़ों पर, क्योंकि हमने उस दिन से प्रेस नहीं लगाई है। हमारे सारे कपड़े भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, ऐसे ही पहन रहे हैं। और मेरे जो जितने भी कपड़े हैं ना अब की बार लाइट ग्रीन कलर के हैं, और सारे के सारे सेम कलर के कपड़े मेरे आ गए हैं। तो मैं वही पहनती हूँ। आज मैंने इसलिए अपना ये येलो कलर वाला सूट पहना था। और बॉबी भी ये कह रही थी कि दीदी आपके सारे के सारे लाइट और ग्रीन कलर के कपड़े हैं, एक जैसे रंग के आपने सारे ले रखे हैं। मैंने कहा मैंने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि तेरे कपड़े कैसे हैं कैसे नहीं। कपड़े जो हैं मैं कम ही लेकर आई थी, 2-3 जोड़े, और 1 जोड़ी कपड़े मेरे यहीं पर रखे हुए थे, वो भी ग्रीन कलर का ही सूट रखा हुआ था जब मैं पहले आई थी। तो जी चलिए चलते हैं छत पर और लेकर आते हैं सूखे कपड़े, फिर बनाएंगे तय। और आज चाय नहीं बनाई है हमने क्योंकि मंगवाया कील वाला। हाँ। तेरे नाना जी ने लगाया, वो तुमने खो दिया होगा जो पहले लगाते थे इसमें हैं। कन्नू ने खो दिया। कन्नू ने खो दिया। घूम का कैसा लगा आपको? चल तो आ,
जब तो उनका लगा था घर जाना मुझे। 6:30 बज गए हैं और मैं बच्चों को घुमा कर ले आई हूँ। दोनों बच्चे जो है सेक्टर तक जाते ही बोलने लगते हैं कि घर चलो, रात होने वाली है। मतलब बाहर भी घूमने का मन होता है और घर भी रहना है इन्हें। ये पता नहीं ये क्या करना चाह रहे दोनों भाई। एक सीढ़ियों पर खड़ा है, लेकिन अब वो उस दिन से 2 सीढ़ियों से गिरा है ना, 2 पैड़ी से गिरा है। उस दिन से वो अकेला नहीं जाता सीढ़ियों पे, उसे पता है कि चोट लग जाती है। अभी वो बोल रहा मम्मी मुझे ले जाओ। मैं लेके चलूंगी कन्नू, मैं लेके चलूंगी। रात के 9:30 बज गए हैं, लेकिन ये दोनों अभी तक भी नहीं सोए हैं, क्योंकि आज ये दिन में थोड़ा सा क्या सो गए थे और अभी भी ऐसे करके एक दूसरे को डरा रहे हैं कि चुड़ैल आ रही है। ये देखिए अभी इनकी मस्ती दिखा। क्या आ रही भाई? चुड़ैल तो भाग गई। कहाँ है चुड़ैल? और ये आप क्या ले रहे हैं इसमें पन्नी में? क्या करोगे आप इनका? ऊपर रख के खाओगे। और ऊपर बंदर भी बैठे रहते हैं बेटा। चने के दाने उनके फेवरेट होते हैं, केला और चने के दाने। जरा बच के रहना, आजकल तुम चने के दाने बहुत लेकर घूमते हो हाथ में। आई बात समझ में? हाँ, मैं तो तेज गाड़ी भगा रहा। तेज गाड़ी भगाने के बाद में फिर तुम पकड़े में नहीं आने के उनके हैं? नहीं आने के नहीं? अच्छा जी। नींद नहीं आ रही है तुम्हें दोनों को? नींद आ रही। चलो तो सो। इसे डब्बे को रखो नीचे। इस डब्बे में ये चने के दाने रखते हैं। अभी तो इन्होंने यहाँ पर गिरा दिए हैं इस चादर पर, लेकिन इस डब्बे में रखते हैं। ये क्या लाई? एक कंबल लेके आई मैं, एक आपके लिए और ये हमारे लिए। ठंड लगेगी बाहर और कूलर चलेगा तो फिर तो ठंड तो लगेगी दीदी। अच्छा चल रख लो। ये आरुष तो नहीं उड़ता है, लेकिन रात में आरुष और कन्नू तो उड़ते नहीं है, तो हम बार बार उड़ाते रहे। कमरे में तो थोड़ी सी गैस बनी रहती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बरामदे में सोते हैं और ये कूलर चला लेते हैं और मच्छरदानी लगा लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह के जो है 7:30 बज गए हैं। उठे हुए तो हम बहुत सवेरे के हैं, लेकिन सुबह के टाइम भी जब पापा जी आ जाते हैं बहुत देर तक जो है हम सारे सारे बैठ के ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं। अब हम जो है अपने काम पे लगे हैं, काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर मम्मी ने जो है पापा जी के लिए भुज्जी रख दी है। पापा जी सबसे ज़्यादा भुज्जी खा रहे हैं, एक दिन दाल एक दिन भुज्जी। तो शाम के टाइम ही वो मूली लेकर आते हैं ताजी। जो वो बुग्गी वाले भैया मैंने उस दिन दिखाए थे ना, वो शाम के टाइम सब्जी सेल करते हैं गांव-गांव में जाकर, घर घर गली में, मतलब मोहल्ले में। तो वहीं से पापा जी खरीद कर लेकर आए थे और ये ताज़ी मूली थी। अभी मम्मी ने जो है मूली तो काट ली है, लेकिन अभी पत्तियाँ जो है मूली की वो काटने लग रही है। वो काट रही है मम्मी आज दातड़े से। मैं काटती हूँ चाकू से, दातड़े से मुझे चलाना नहीं आता है। और ये दातड़ा ना मेरे से चलाना नहीं आता, मुझे बहुत डर लगता है इससे। और मम्मी का एक्सपीरियंस ये देखिए, माँ और मम्मी का एक्सपीरियंस, बड़ी तेज़ी से बारीक बारीक ये लोग काट लेते हैं। उधर मूली जो है वो मम्मी ने पतीली में रख दी है चूल्हा जला के। हम अपना दूसरा काम करते रहेंगे। बिस्तरे बिस्तरे उठा रही है अभी वो भी, और नाश्ता भी बन के तैयार हो गया है। इतनी देर हम लोगों को बच्चों के साथ में भी लग जाती है। और ये देखो मम्मी फटाफट से कितने अच्छे से मूली काट रही है। मम्मी पहले सब्जी भी तो आलू उलू इनसे ही काटते थे। हाँ, दातड़े पे ही काटते थे ज्यादातर सब्जी। चक्कू तो बाद में आए ना। चक्कू और पहले चक्कू यही होता था। ये जो छोटे छोटे चक्कू चल रहे ना, पहले दांतड़े से सारी सब्जियां काटी जाती थी। लेकिन अभी जो है छोटे छोटे चक्कू आ गए हैं, तो कटर आ गए, चक्कू आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई हैं सब्जियां काटने के लिए। चॉपर आ गए हैं सब्जी लहसुन प्याज चॉप करने के लिए। तो बहुत सारी चीजें अभी सब्जियां काटने के लिए आ गई है। तो अब इसका दातड़े का कभी कभी यूज होता है। छोटी सी गुड़िया को जो है मैंने धूप दिखा दी है, वो अंदर लिटा दिया है उसको। सवेरे ही हमने जैसे निकलती धूप दिखाते हैं ना, वो डेली दिखा देते हैं उसको। और अभी वो खेल खाल कर सो गई है। मैंने उसे बाहर ही लिटा दिया था धूप दिखाकर, बहुत देर तक मैंने उसे अपने यहाँ पर लिटाए रखा और अभी वंदना के पास लिटा दिया है। और सब लोग उठ गए हैं, दोनों जय वीरू भी उठ गए हैं हमारे। ये दातड़ा जाए इतने नन्ना के हाथ का, दहेज का है मतलब। हाँ, देखो जी हमारे घर में मतलब ससुराल में भी और मायके में भी कितनी पुरानी पुरानी चीजें हैं। ये जो दातड़ा है ना, ये हमारे नाना जी ने बनवाया था अपने वहाँ के लुहार पर, है ना। हाँ, अरे कद्दूकस भी उनका ही है। और कद्दूकस भी अभी जिंदा है। वो कद्दूकस छोटे साइज का है, वो भी अभी जिंदा है, हमारी किचन में रखा हुआ है।
उससे मैंने उस दिन मूली कसी थी। पहले का लोहा भी तो मजबूत होता था मम्मी, अब तो कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ में भी जान नहीं है। देखो लकड़ी भी कितनी मजबूत है इस दातड़े की, बढ़िया वाली लकड़ी लगा रखी इसमें। अब की लकड़ी तो ही फट जा, बीच में थ्रेड आ जा, फट जा, अलग अलग हो जा, घोटने हो चाहे दातड़े हो। हाँ, लेकिन पहले सॉलिड चीज़ बनाई जाती थी, बढ़िया लकड़ी का इस्तेमाल करते थे पहले मिस्त्री। और वो दूध भी लो है, वो भी अब लो, गिड़गम भी है, देख लो। गिड़गम, रई, लकड़ी की, ये सारी चीजें रखी हुई है हमारे यहाँ पर। लकड़ी की रई भी है ना मम्मी? हाँ, अगर हमारी गाय का दूध ठीक होता ना तो हम दूध उसमें भी लोग दिखाते। हाँ, अभी दूध सही नहीं है। अभी गाय के दूध में जो है ब्लड आ रहा, अभी एक थन में आ रहा, ज्यादा में तो आ नहीं रहा। अभी जो है सुबह के 8:30 बज गए हैं और दोनों बच्चों को हमने बाहर खेलने के लिए भेज दिया है पापा जी के साथ में। बाहर वैसे किसी के साथ खेलते तो वे है नहीं, बस साइकिल पे उन्हें बिठा कर लेकर जाएंगे और नहर तक घुमा कर फिर वापस ले आएंगे घर। तो जी यही चलता रहता है। पापा जी को वैसे दोनों बच्चे थका देते हैं और देर रात तक भी अगर कोई सा बच्चा बोलता है पापा जी बोलते हैं ऐसे नीचे भेज दो। जब ये अपने घर चले जाएंगे ना तो पापा जी का मन नहीं लगेगा। वैसे अब उनकी पोती आ गई है तो उसे जैसे वो थोड़ी सी बड़ी होगी फिर वो मन लगाने लगेगी। अभी तो वो सोती रहती है, अभी तो वो कुछ मन नहीं लगाएगी, बस उसे देखते रहो, निहारते रहो आराम से। वो तो सोई रहती है, नहाने के बाद में तो बहुत ज़्यादा सोती है। तो अभी वंदना और छोटी गुड़िया इस वाले रूम में आ गई हैं, क्योंकि इस वाले रूम में, छोटे वाले रूम में उनका मन नहीं लगता। वो बोलते हैं कि हम लोग दिन में इसी में रहेंगे, क्योंकि इस वाले रूम में ना सब निकलते बढ़ते दिखते रहते हैं दिन भर में। और जी मम्मी ने जो है देव पितरों के लिए पैसे छुआकर गाय के ऊपर को उसी दिन रख दिए थे जिस दिन उसकी डिलीवरी हुई थी। सबसे पहला काम यही होता है, सब भगवानों का नाम लेके ये काम कर दिया था। उसके कोई भी जख्म नहीं है, थन एकदम से साफ सुथरे हैं, वो अंदर से ऑटोमेटिकली होता है। और डॉक्टर ने बताया था वो सब कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अभी वो भी जो है नीचे की साफ सफाई करने के लिए चली गई है। अब मुझे यहाँ पर साफ सुथरा करना है। लाइट आ जाएगी तो मशीन लगाऊंगी। कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि हम सारे जनों के मिलाकर कपड़े पूरे फैमिली जितने ही हो जाते हैं जितने मेरी ससुराल में होते हैं। रोज़ मम्मी बोलती है गठड़ी कपड़े धुलते हैं। मैंने कहा हाँ जी ये गठड़ी तो हो ही जाते हैं, और कई कई जोड़े हमारे बच्चों के हो जाते हैं। और जब तक दोनों बच्चे घूम कर आते हैं तब तक करते हैं अपना काम बहुत सारा फिनिश। और भुज्जी जो मम्मी ने उबलने के लिए रखी थी चूल्हे पर, वो उबल गई है। अब मुझे यहाँ पर दूध गर्म करना है और फिर बनाऊंगी मैं दाल और राजमा। और मुझे तो आपका हाथ भी दिख रहा वीडियो में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ भुज्जी। मैंने इसको निचोड़ के छोंक दिया है। और आरुष सबसे पहले मेरी वीडियो बना रहा था भुज्जी बनाते, फिर मैंने देखा और उसने कैमरा चला रखा है। ये भी मेरी वीडियो बनाने में एक्सपर्ट हो रहा खूब। ये देखिए तैयार हो गई है। और बाकी सबके लिए बननी है दाल राजमा, जो कि मैंने कुकर में रख रखा है। और जब तक वो बनेगा तब तक मैं छोंक तैयार करूँगी।